तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति के बारे में देखो जानकार लेते हैं। यह है उत्तरी अमेरिका। अब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें तो पहले तो इसकी पढ़ते हैं चारों दिशाओं के बारे में। जैसे अपने पास यह है उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका में हम पढ़ते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति। तो कि उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में क्या आता है? तो क्या आता है? आर्कटिक महासागर। उत्तरी अमेरिका के उत्तर में आता है आर्कटिक महासागर। कि इसके दक्षिण में क्या है? तो दक्षिण में आती है पनामा नहर। और इसके पूर्वी भाग में क्या स्थित है? तो इसके पूर्वी भाग में आता है अटलांटिक महासागर। और इसके पश्चिमी भाग के बारे में बात करें तो पश्चिम में आता है इसके प्रशांत महासागर। इस प्रकार से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है वो चारों ओर से जलीय भाग से घिरा हुआ है। देखो इसमें सबसे पहले यहां पर बात करते हैं। ये जो भाग है ये उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी भाग है, और उत्तरी अमेरिका की इस दक्षिणी भाग है यहां पर यह आती है पनामा नहर। कौन सी नहर आती है यहां पर? पनामा नहर। ये जो पनामा नहर है, इस पनामा नहर के जस्ट दक्षिण में यहां पर आ जाता है एक दूसरा महाद्वीप प्रारंभ हो जाता है। और ये जो महाद्वीप प्रारंभ होता है इस महाद्वीप का नाम क्या आता है? दक्षिणी अमेरिका। अब यहां से जो महाद्वीप प्रारंभ होगा वो कौन सा आएगा? दक्षिणी अमेरिका। तो मतलब दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका है, इन दोनों के बीच में क्या आती है? पनामा नहर। ये तो है इसका दक्षिणी भाग। उसके बाद में इसके पश्चिमी भाग के बारे में बात करते हैं। तो इसके पश्चिमी भाग में यहां पर आ जाता है कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। उसके बाद में कि इसके उत्तर में बात करते हैं तो इसके उत्तर में यहां पर आता है आर्कटिक महासागर। और आर्कटिक महासागर के बाद में इसका जो पूर्वी भाग है इस पूर्वी भाग में आता है अटलांटिक महासागर। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम है। उत्तर में आर्कटिक, दक्षिण में पनामा नहर, और पूर्वी भाग में है अटलांटिक महासागर, और पश्चिम में आता है कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। अब यहां पर जो महासागरीय भाग है इसी महासागर, ये पूरा महासागर है, और प्रशांत महासागर है ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो अमेरिका है इस प्रकार से ये जलीय भाग से घिरा हुआ है, और ये संपूर्ण जो भाग है वो कौन से महासागर का जलाता है? प्रशांत महासागर का। लेकिन प्रमुख महासागरों में हम पढ़ेंगे अंतर की सागर किसको कहते हैं, महासागर किसको कहते हैं। इनके अलावा कुछ खाड़ी भी आता है, जैसे बंगाल की खाड़ी है, कुछ इस प्रकार से भी नाम आते हैं। तो खाड़ियां हैं, खाड़ियां किसको कहा जाता है? ये संपूर्ण आएंगे किसमें? महासागर में। अब इसी में यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कैलिफोर्निया की खाड़ी कहाँ पर स्थित है, या फिर प्रश्न अगर ये हो कि कैलिफोर्निया की खाड़ी कौन से महासागर में है, तो कैलिफोर्निया की जो खाड़ी आती है वो कौन से महासागर में आएगी? प्रशांत महासागर में। और प्रशांत महासागर में जो कैलिफोर्निया की खाड़ी है वो यहाँ पर स्थित है। ये जो ऐसा भाग होता है वहाँ पर जो जलीय भाग होता है उसको क्या बोल दिया जाता है? खाड़ी कहा जाता है। और ये जो जलीय भाग है ये यहाँ पर खाड़ी है, इस खाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? कैलिफोर्निया की खाड़ी। तो कैलिफोर्निया की खाड़ी कौन से महासागर में आएगी? प्रशांत महासागर में। ये यहाँ पर जो देश है वो कौन सा है? मेक्सिको। तो मेक्सिको देश के पास यहाँ पर आती है कौन सी खाड़ी है? कैलिफोर्निया की खाड़ी।
कैलिफोर्निया की खाड़ी। ये यहाँ पर स्थित है कौन सी खाड़ी? कैलिफोर्निया की खाड़ी। अब कैलिफोर्निया की खाड़ी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर इसके दक्षिण में ये आता है पन्नामा नहर। पन्नामा नहर है, यहाँ पर पहले स्थलीय भाग था, जो स्थलीय भाग उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों का जुड़ा हुआ था, लेकिन वर्तमान में इसको काटकर यहाँ पर जलीय भाग का निर्माण किया गया है। ये यहाँ पर आ जाता है पन्नामा नहर का जल। तो इस प्रकार से दोनों महाद्वीपों के बीच में भी क्या आ जाता है? जल आ जाता है। फिर आगे यहाँ पर बात करते हैं तो कुछ खाड़ियाँ अमेरिका के यहाँ पर भी स्थित हैं। ये तो आपको देश बताया, ये देश कौन सा है? मेक्सिको। मेक्सिको ये जो है यूएसए, ये यहाँ का सबसे बड़ा देश है जिसका नाम क्या आता है? कनाडा। और ये जो भाग है इसका नाम क्या है? अलास्का। ये अलास्का है, ये एक यूएसए का राज्य है। ध्यान रखना, अलास्का अलग से देश नहीं है, ये जो यूएसए, इसी यूएसए का एक राज्य है। कौन सा? अलास्का। अब यहाँ पर अलास्का के नजदीक में यहाँ पर फिर ये एक खाड़ी आती है। तो इस खाड़ी का क्या नाम है? किसके पास में आती है ये? अलास्का के। तो इसका नाम क्या आ जाता है? अलास्का की खाड़ी। ये है अलास्का की खाड़ी। अगर प्रश्न पूछा जाए कि अलास्का की खाड़ी कौन से महासागर में है, तो वो भी कौन से महासागर में आएगी? प्रशांत महासागर में। फिर यहाँ पर एक खाड़ी और आती है जो भी अलास्का के पास, यहीं पर प्रशांत महासागर के पास है। यह है ब्रिसबेन। इस खाड़ी का नाम है ब्रिसबेन की खाड़ी। ब्रिसबेन की खाड़ी। ब्रिसबेन की खाड़ी भी कौन से महासागर में? प्रशांत महासागर में। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर एक सागर आता है, इंपॉर्टेंट है कि कौन सा सागर है? बेरिंग सागर। ये यहाँ पर है बेरिंग सागर। कि बेरिंग सागर है वो कौन से महासागर में स्थित है? तो बेरिंग सागर भी कौन से महासागर में आएगा? प्रशांत महासागर में। इंपॉर्टेंट है, कौन सा सागर है? बेरिंग सागर। अब इस बेरिंग सागर के यहाँ पर आपको बताया था कि पृथ्वी इस प्रकार से है। अगर इसको हम बोर्ड पे देखते हैं तो दोनों तरफ से इस प्रकार से भाग दिखाई देता है। प्रशांत महासागर उस तरफ भी था और इस तरफ भी था। दोनों को वापिस एक साथ इस प्रकार से करते हैं तो दोनों इससे एक साथ आते हैं। इसलिए यहाँ पर अमेरिका के पास में इस तरफ एक महाद्वीप और आता है, और यहाँ पर जो महाद्वीप आता है उस महाद्वीप का क्या नाम आता है? एशिया महाद्वीप। ये यहाँ पर है एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप का यहाँ पर देश आता है कौन सा? रूस। और रूस का कौन सा क्षेत्र आता है? साइबेरिया। ये यहाँ पर आ गया, कौन सा क्षेत्र है? साइबेरिया। यहाँ पर साइबेरिया के आगे चलते हैं तो यहाँ पर फिर ये पूरा का पूरा भाग जलीय भाग है। ये जो जलीय भाग आता है वो कौन से महासागर का आता है? आर्कटिक महासागर का। इस प्रकार से यहाँ पर अमेरिका के इन भागों में संपूर्ण यहाँ पर पूरा जलीय भाग है ये। और यहाँ पर जो जलीय भाग है, महासागर पूछा जाता है तो कौन सा आएगा? आर्कटिक महासागर। लेकिन यहाँ पर जो बेरिंग सागर है, इसी प्रकार से यहाँ भी एक सागर है, और उस सागर को किस नाम से जाना जाता है? बोफोर्ट सागर। तो प्रश्न अगर ये पूछा जाता है कि बोफोर्ट सागर है वो कौन से महासागर में आता है? कौन से महासागर में आएगा? आर्कटिक महासागर में। और यहीं पर एक खाड़ी है। इस प्रकार से यहाँ पर ये भाग है तो यहाँ भी एक खाड़ी का निर्माण होता है, और इस खाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? मैकेंजी की खाड़ी। यह है मैकेंजी की खाड़ी। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि मैकेंजी की खाड़ी उत्तरी अमेरिका के कौन सी दिशा में स्थित है, तो मैकेंजी की खाड़ी कौन सी दिशा में आएगी? उत्तर दिशा में। फिर ये जो मैकेंजी की खाड़ी है, इसके आगे यहाँ पर प्रमुख रूप से कुछ द्वीप हैं, उन द्वीपों पर कनाडा का अधिकार है। और यहाँ पर फिर आगे ये पूरा का पूरा जलीय भाग है। इस जलीय भाग में यहाँ पर ये जो जलीय भाग है, इस जलीय भाग में यहाँ पर एक खाड़ी आती है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस खाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? हडसन की खाड़ी। ये यहाँ पर जो खाड़ी है, इस खाड़ी को कहा जाता है हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी।
इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कौन सी खाड़ी आती है? हडसन की खाड़ी। और हडसन की खाड़ी के इस तरफ यहां पर ये जो भाग है इसको किस नाम से जाना जाता है? ग्रीनलैंड। क्या कहा जाता है इसको? ग्रीनलैंड। ये जो ग्रीनलैंड है, इस ग्रीनलैंड के पास है बेफिन की खाड़ी। कौन सी है? बेफिन की खाड़ी। यह है बेफिन की खाड़ी। तो यहां पर ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड के पास जो जलीय भाग है इसको तो किस नाम से जाना जाता है? बेफिन की खाड़ी। यहां पर जो है इसे किस नाम से जाना जाता है? हडसन की खाड़ी। फिर इस प्रकार से यहां पर जो पूरा जलीय भाग आता है वो जलीय भाग आ जाता है कौन से महासागर का? अटलांटिक महासागर का। कल आपको बताया था कि प्री बीएड का जो पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें प्रश्न क्या पूछा गया था कि ग्रीनलैंड कौन से महासागर का भाग है या कौन से महासागर के जल से घिरा हुआ है? तो ये कौन से महासागर के जल से घिरा हुआ है? अटलांटिक महासागर। तो ध्यान रखना, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड कौन से महासागर के जल से घिरा हुआ है? अटलांटिक महासागर। ये पूरा जो जलीय भाग आता है वो अटलांटिक महासागर का। और यहाँ पर फिर अमेरिका के पास में एक खाड़ी की तरह एक स्थल आकृति का निर्माण होता है और फिर यहाँ पर एक खाड़ी का निर्माण होता है जिसको किस नाम से जाना जाता है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी। ये यहाँ पर पूरा जलीय भाग है और यहाँ पर जो खाड़ी बनेगी इसको कहा जाता है सेंट लॉरेंस की खाड़ी। तो ध्यान रखना कि सेंट लॉरेंस की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी आती है अटलांटिक महासागर में। यह है सेंट लॉरेंस की खाड़ी। सेंट लॉरेंस की खाड़ी। सेंट लॉरेंस की खाड़ी कौन से महासागर का भाग है? अटलांटिक महासागर का। फिर यहाँ पर ये संपूर्ण भाग है ये अटलांटिक महासागर का आता है। अटलांटिक महासागर में यहाँ पर फिर ये जो छोटे छोटे द्वीप हैं ये द्वीप चारों ओर से जलीय भाग से घिरे हुए हैं और यहाँ तक जो जल फैला हुआ है वो भी कौन से महासागर का आता है? अटलांटिक महासागर का। लेकिन यहाँ पर एक जो छोटा सागर के रूप में इसको किस नाम से जाना जाता है? कैरिबियन सागर कहा जाता है। तो ध्यान रखना, कैरिबियन सागर कौन से महासागर का एक भाग है? अटलांटिक महासागर का। अटलांटिक महासागर में आता है कैरिबियन सागर। तो देखो कैरिबियन सागर यहाँ पर ये जो भाग है इस भाग को, ये जो जलीय भाग है इसको क्या बोला जाता है? कैरिबियन सागर। कैरिबियन सागर, ये कैरिबियन सागर है। इस कैरिबियन सागर में यहाँ पर मुख्य रूप से कई छोटे छोटे द्वीप हैं और ये संपूर्ण भाग है। फिर यहाँ पर ये कौन सा देश आ रहा है? मेक्सिको। तो मेक्सिको के पास भी यहाँ पर इस प्रकार की आकृति का निर्माण हो रहा है जहाँ पर ये यहाँ जलीय भाग से ढका हुआ संपूर्ण भाग है और इसे किस नाम से जाना जाता है? मेक्सिको की खाड़ी। इसे क्या कहा जाता है? मेक्सिको की खाड़ी। यह है मेक्सिको की खाड़ी। तो इस प्रकार से उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका की भौगोलिक स्थिति में चारों ओर से इस प्रकार से इसके संपूर्ण जलीय भाग हैं। अब इसी में बात करते हैं कि देखो दूसरे महाद्वीपों के साथ ये किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कुछ जो जलसंधियां हैं, कुछ क्या है? स्थल संधियां। देखो जलसंधि किसे कहा जाता है? एक प्रश्न आता है, कौन सा है? जल संधि। और एक क्या होता है? स्थल संधि। स्थल संधि, एक जल संधि और एक क्या है? स्थल संधि। जल संधि किसे कहा जाता है? जो दो जलीय भागों को आपस में जोड़ता है उसे जल संधि कहा जाता है। वह दो स्थलीय भागों को अलग करता है उसे क्या कहा जाता है? जल संधि। लेकिन स्थल संधि किसे कहा जाता है? स्थल संधि दो स्थलीय भागों को आपस में जोड़ती है, वह जलीय भागों को अलग करती है, उसे क्या कहा जाता है? स्थल संधि। तो इसमें हम पढ़ते हैं क्या? जल संधि, कि यहाँ पर प्रमुख रूप से कौन कौन सी जल संधियां हैं और लगभग एग्जाम में प्रश्न यहीं से पूछ लिया जाता है कि इसे जल संधि से। अब देखो जल संधि के बारे में बात करते हैं। तो जल संधि में हम सबसे पहले एक नंबर जल संधि ले लेते हैं, पन्नामा जल संधि। कौन सी जल संधि है अपने पास? है पन्नामा जल संधि। एक नंबर है अपने पास पन्नामा जल संधि।
अब पनामा जल संधि में हम सबसे पहले पढ़ते हैं, पनामा जल संधि को दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तरफ तो करते हैं इसको जोड़ना, कि जोड़ना, और एक तरफ अठाना या अलग करना, कि पनामा जल संधि प्रश्न पूछ लिया जाता है पनामा जल संधि कौन से दो जलीय भागों को जोड़ती है या कौन से दो स्थलीय भागों को अलग करती है। तो देखो जोड़ने के बारे में बात करें, यहां पर है पनामा नहर, और ये जो पनामा नहर है इसी को कहा जाता है पनामा जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो ये दो जलीय भागों को जोड़ती है, मतलब यहां पर आ रहा है कौन सा, कैरिबियन सागर। कैरिबियन सागर कौन से महासागर का भाग है, अटलांटिक महासागर का। और इस तरफ कौन सा महासागर आ रहा है, प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का कार्य कौन सी जल संधि करेगी, पनामा जल संधि। तो यहां पर ये जो जोड़ने का कार्य करती है वो किसको जोड़ने का कार्य करती है, ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। तो पनामा जल संधि किसको जोड़ती है, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। फिर प्रश्न क्या आता है, अठाना, कि ये कौन से दो स्थलीय भागों को अलग करती है। तो स्थलीय भाग एक तो आ गया ये दक्षिणी अमेरिका, और एक कौन सा आ गया, उत्तरी अमेरिका। लेकिन उत्तरी अमेरिका ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, आपको 3 पार्ट बताए थे कि उत्तर में उसको उत्तरी अमेरिका, दक्षिण में उसको दक्षिणी अमेरिका, जो सेंटर में है, जो मध्य में है, उसे सेंट्रल अमेरिका या मध्य अमेरिका कहा जाता है। और वहां पर देशों की संख्या कितनी आती है, 7। वो जो मध्य अमेरिका वो ये वाला भाग है, यहां पर कितने देश हैं, 7। इन 7 देशों को अलग करती है दक्षिणी अमेरिका से कौन सी जल संधि, पनामा जल संधि। तो अलग करती है, अठाती है, किसको अठाती है, मध्य अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से कि अलग करने का कार्य करती है। अलग करने का कार्य किसको करती है, मध्य अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से। तो ये अपनी 1 नंबर जल संधि हुई कौन सी, पनामा जल संधि। फिर आगे लेते हैं 2 नंबर जल संधि, कौन सी आती है, बेरिंग जल संधि। 2 नंबर जल संधि का नाम है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि में क्या होगा, जोड़ना व अठाना, जोड़ना व अठाना। अब बेरिंग जल संधि के बारे में देखो बात करें तो बेरिंग सागर, ये यहां पर आ गया कौन सा सागर, बेरिंग सागर। अब बेरिंग सागर है, यहीं पर ये आ जाती है बेरिंग जल संधि। ये कौन सी जल संधि है, बेरिंग जल संधि। अब ये जो बेरिंग जल संधि है, कौन सी जल संधि आ गई, बेरिंग जल संधि। अब देखो बेरिंग जल संधि है, ये 2 जलीय भागों को जोड़ती है। अब यहां पर कौन से 2 जलीय भाग आएंगे, एक तो आ गया कौन सा, बेरिंग सागर। अगर सिर्फ सागर पूछता है तो बेरिंग सागर को बोफोर्ट सागर से जोड़ने का कार्य कौन सी जल संधि करती है, बेरिंग जल संधि। लेकिन सागर ने देकर महासागर दे दिया जाता है तो कौन सा आएगा, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर को किससे जोड़ती है, प्रशांत महासागर से। तो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का कार्य कौन सी जल संधि करती है, बेरिंग जल संधि। अलग करने की बात आई तो अलग करने में क्या आएगा, एक तो ये आ रहा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को किससे अलग करती है, एशिया महाद्वीप से। महाद्वीप ने देकर अगर स्थान पूछ लिया जाता है तो रूस का कौन सा आ जाएगा, साइबेरिया, और यहां पर उत्तरी अमेरिका का कौन सा आ जाएगा, अलास्का। इन दोनों भागों को अलग करने का कार्य करती है। तो देखो जोड़ने में लिखते हैं, जोड़ने में आता है प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर का कौन सा भाग आता है, बेरिंग सागर को किससे जोड़ते हैं, आर्कटिक महासागर से जोड़ती है। और आर्कटिक महासागर में अगर पूछा जाए तो कौन सा आएगा, बोफोर्ट सागर।
इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। अगर सागर पूछा जाएगा तो बेरिंग और बोफोर्ट आ जाएगा, महासागर पूछा जाता तो प्रशांत और कौन सा आ जाएगा, आर्कटिक महासागर। अलग करने की बात आती है तो अलग करने में देखो क्या आता है कि अलग करती है ये उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका का कौन सा भाग है, अलास्का। उत्तरी अमेरिका का कौन सा है, अलास्का को अलग करती है, को अलग करती है या उठाती है किससे, एशिया, और एशिया का कौन सा आएगा, रूस, और रूस का आपको बता दिया कौन सा क्षेत्र आ जाएगा, साइबेरिया। तो बेरिंग जल संधि जोड़ने का कार्य प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से अलग करती है, यूरोप को किसे, एशिया से। अब आगे 3 नंबर जल संधि लेते हैं, कौन सी है, डेविस जल संधि। तो 3 नंबर जल संधि के बारे में देखो बात करते हैं। 3 नंबर है डेविस जल संधि। अब ये डेविस जल संधि किन किन को जोड़ती है, किन किन को अलग करती है, डेविस जल संधि। अब यहां पर ये जो भाग है, इस भाग में यहां पर जो जल संधि आती है उसका नाम क्या है, डेविस जल संधि, जल संधि, डेविस जल संधि। अब डेविस जल संधि है, ये कौन कौन से महासागर, कौन से खाड़ियों को जोड़ता है, तो कौन सी खाड़ी है यहाँ पर, हडसन। हडसन की खाड़ी को किससे जोड़ती है, बेफिन की खाड़ी। इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन सी करती है, डेविस जल संधि। तो देखो जोड़ने का कार्य करती है बेफिन, बेफिन की खाड़ी, बेफिन की खाड़ी को हडसन, हडसन की खाड़ी से, बेफिन की खाड़ी को किससे जोड़ती है, हडसन की खाड़ी से। उसके बाद में कि अठाती है, अठाती किन किन को है, ये भाग कौन सा आता है, ग्रीनलैंड, और ये कौन सा आता है, कनाडा। तो ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करने वाली जो जल संधि है वो कौन सी आती है, डेविस जल संधि। तो अलग करती है, किन किन को अलग करती है, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड को कनाडा से, कनाडा से। अब देखो ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के बारे में आपको बताया था कल कि कुछ विवाद चल रहे हैं कि यहाँ पर ये एक द्वीप और आता है जिसको बोला जाता है आइसलैंड। किस नाम से जाना जाता है इसको, आइसलैंड। और ये आइसलैंड, जो आइसलैंड है ये किसके अधीन है, यूरोप। मतलब यहां पर ये कौन सा महाद्वीप आ जाता है, यूरोप महाद्वीप है। अब यूरोप महाद्वीप यहां पर आ रहा है, यूरोप के पास में यहां पर कौन सा आ रहा है, ग्रीनलैंड। अब यूरोप का एक देश है जिसका नाम क्या है, डेनमार्क। कौन सा देश है, डेनमार्क। अगर देश का पूछा जाए कि इस ग्रीनलैंड पर कौन से देश का अधिकार है, तो कौन से देश का अधिकार आएगा, डेनमार्क का। अगर महाद्वीप का पूछा जाए सीधा कि कौन से महाद्वीप का अधिकार है, कौन से का आएगा, उत्तरी अमेरिका। भौगोलिक रूप से किसका अधिकार है, कौन से महाद्वीप का, तो भी उत्तरी अमेरिका। अगर राजनीतिक रूप से पूछ लिया जाए तो कौन से महाद्वीप का अधिकार आएगा, यूरोप का अधिकार आएगा। और देश पूछा जाता है तो कौन सा आएगा, डेनमार्क। तो ध्यान रखना कि ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से, भौगोलिक रूप से किसका एक भाग है, उत्तरी अमेरिका। अगर राजनीतिक रूप से पूछा जाता है, राजनीतिक रूप से, तो किसका भाग आएगा, यूरोप का। और यूरोप के कौन से देश का अधिकार है इस पर, डेनमार्क का। और इसकी क्या विशेषता आती है ग्रीनलैंड की, कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप भी कौन सा आता है, ग्रीनलैंड। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है इस ग्रीनलैंड में, ध्यान रखना। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि ग्रीनलैंड की हाईएस्ट पर्वत चोटी, एचपी मतलब हाईएस्ट पर्वत चोटी, इसकी हाईएस्ट पर्वत चोटी यहां पर है, कौन सी आती है, फोरेल। कौन सी है, फोरेल। कि ग्रीनलैंड द्वीप है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, 3360 मीटर ऊंची चोटी है, जिसका नाम क्या है, फोरेल। फोरेल चोटी इस ग्रीनलैंड की सबसे ऊंची चोटी है। इस प्रकार से डेविस जल संधि जोड़ती है बेफिन की खाड़ी को किसे, हडसन की खाड़ी से, अलग करती है किस किस को करती है, ग्रीनलैंड को किससे करती है, कनाडा से अलग करती है।
और एक खाड़ी के बारे, एक जलसंधि के बारे में बात और करते हैं। यहां पर एक अंतिम जलसंधि आएगी, फ्लोरिडा जलसंधि। यहां पर कौन सी है? फ्लोरिडा जलसंधि। अब देखो फ्लोरिडा जलसंधि कहां पर है? यह है फ्लोरिडा जलसंधि। ये जो भाग है ये आता है फ्लोरिडा जलसंधि। फ्लोरिडा जलसंधि, फ्लोरिडा जलसंधि। जो फ्लोरिडा जलसंधि है वो कौन कौन से दो भागों को जोड़ती है? ये मेक्सिको की जो खाड़ी है इसको जोड़ती है, कैरिबियन सागर से अलग करती है। अलग किन किन को करती है? ये जो द्वीपीय भाग है इसका नाम क्या है? क्यूबा। क्या नाम है? क्यूबा। तो ध्यान रखना ये कौन सा आता है? क्यूबा आता है। इंपॉर्टेंट है क्यूबा। ये कौन सा द्वीप आया है? क्यूबा द्वीप। क्यूबा द्वीप को अलग करती है, किससे करती है? ये कौन सा आता है? यूएसए। तो यूएसए को क्यूबा द्वीप से अलग करने वाली जलसंधि का नाम क्या आता है? फ्लोरिडा जलसंधि। जोड़ने का काम करती है किसको? मेक्सिको की खाड़ी को किससे जोड़ती है? कैरिबियन की खाड़ी से। ये आती है इसकी भौगोलिक स्थिति। अभी इसमें बात करते हैं किसके बारे में? राजनीतिक स्थिति के बारे में, कि उत्तरी अमेरिका। अब उत्तरी अमेरिका की कुछ राजनीतिक स्थिति के बारे में बात करते हैं। राजनीतिक स्थिति कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की राजनीतिक स्थिति। अब उत्तरी अमेरिका की राजनीतिक स्थिति के बारे में बात करें तो आपको इसका क्रमांक बता दिया गया है कि जनसंख्या में कौन सा स्थान आता है, विश्व में, और क्षेत्रफल में कौन सा स्थान आता है। लेकिन ये जो है ये विश्व के कुल स्थलीय भाग का लगभग 4.8% भाग पर पाई जाता है। कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप विश्व के कुल स्थलीय भाग का कितना प्रतिशत भाग पर पाया जाता है? 4.8% भाग पर पाया जाता है। यहाँ पर विश्व की लगभग 7.5% जनसंख्या निवास करती है। कौन से महाद्वीप में करती है? उत्तरी अमेरिका में। अब इसकी राजनीतिक स्थिति के बारे में देखो बात करते हैं तो यहाँ पर मुख्य रूप से आपको देश बताएं कि कितने देश आते हैं? 3 देश आते हैं। यहाँ के 2 देश ऐसे हैं, जैसे एक तो आ गया कौन सा? कनाडा, और एक कौन सा आ गया? यूएसए। कि कनाडा प्लस यूएसए, इन दोनों की मुख्य रूप से जो भाषा है वो कौन सी भाषा यहाँ पर बोली जाती है? अंग्रेजी। कौन सी बोली जाती है? अंग्रेजी। कनाडा और यूएसए दोनों में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? अंग्रेजी बोली जाती है। लेकिन ध्यान रखना कनाडा के कुछ भाग ऐसे हैं जहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है? फ्रेंच भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? फ्रेंच भाषा बोली जाती है। और इन दोनों को संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है? इनको कहा जाता है एंग्लो अमेरिका। एंग्लो अमेरिका। प्रश्न पूछा जाए कौन से देशों को संयुक्त रूप से एंग्लो अमेरिका कहा जाता है, तो कनाडा और यूएसए दोनों को संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है? एंग्लो अमेरिका। एंग्लो अमेरिका कनाडा और यूएसए को कहा जाता है। यहाँ की मुख्य भाषा अंग्रेजी है। वह कनाडा के कुछ भागों में कौन सी भाषा बोली जाती है? फ्रेंच भाषा बोली जाती है। अब ये जो कनाडा है, ये कनाडा की देखो तटीय सीमा यहाँ पर इस प्रकार से है कि विश्व में सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा आता है? कनाडा। कि विश्व में सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला देश का नाम क्या है? कनाडा। कनाडा की राजधानी के बारे में बात करते हैं तो देखो कनाडा है, इस कनाडा की यहां पर राजधानी आती है ओटावा। कनाडा की जो राजधानी है उसका नाम है ओटावा। ओटावा। कि कनाडा की राजधानी कौन सी आती है? ओटावा। उसके बाद आता है कौन सा है? यूएसए। यूएसए की राजधानी यहां पर इस तरफ इस पूर्वी भाग के पास में आती है जिसका नाम क्या आता है? वाशिंगटन। वाशिंगटन डीसी जिसको बोला जाता है। फिर आता है तीसरा देश यहाँ पर मेक्सिको। और जो मेक्सिको है इसकी राजधानी कौन सी आती है? मेक्सिको सिटी। कौन सी है? मेक्सिको सिटी। इनके अलावा
यहाँ पर जो मुख्य रूप से 7 देश हैं, इन 7 देशों को किस नाम से जाना जाता है? सेंट्रल अमेरिका। क्या कहा जाता है इसको? सेंट्रल अमेरिका के नाम से जाना जाता है। ये भाग हैं, इनको क्या बोल दिया जाता है? सेंट्रल अमेरिका। ये जो भाग आता है अलास्का, ये अलास्का किसका भाग आता है? यूएसए का। इस प्रकार से यहाँ के प्रमुख 3 देश हैं। तीनों देशों में सबसे बड़ा देश कौन सा आता है? कनाडा। तीनों की राजधानियां कौन सी आती हैं? कनाडा की ओटावा, यूएसए की वाशिंगटन, मेक्सिको की कौन सी है? मेक्सिको सिटी। और एक यहाँ पर आ जाता है कौन सा? ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड की जो राजधानी है वो यहाँ पर आती है, इसकी राजधानी है नुक। कौन सी राजधानी है? नुक। कि ग्रीनलैंड की राजधानी कौन सी आती है? नुक। और यहाँ पर इसकी सबसे ऊंची चोटी अभी आपको बताइए कि कौन सी है? फोरेल। फोरेल इसकी सबसे ऊंची चोटी और इसकी राजधानी का नाम क्या आता है? नुक। यहाँ पर ये एक सागर है जिसका नाम क्या है? कैरिबियन सागर। अब ये कैरिबियन सागर है कौन से महासागर में आता है? अटलांटिक महासागर में। अब यहाँ पर ये जो छोटे छोटे द्वीप हैं, इन द्वीपों को संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है? इसको या तो बोल दिया जाता है कैरिबियन द्वीप समूह है, द्वीप समूह है, या फिर इसी को क्या बोल दिया जाता है? वेस्ट इंडीज। तो ध्यान रखना, वेस्ट इंडीज उत्तरी अमेरिका के कौन से भाग में आती है? दक्षिण पूर्वी भाग में। वेस्ट इंडीज कौन से सागर के अंदर स्थित है? कौन से सागर के अंदर स्थित है? कैरिबियन सागर। कैरिबियन सागर है, वहीं पर जो प्रमुख रूप से जो संयुक्त द्वीप हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? कैरिबियन द्वीप समूह है, या फिर इसे क्या बोल दिया जाता है? वेस्ट इंडीज। यहाँ का इस कैरिबियन द्वीप समूह है, इसका प्रमुख द्वीप कौन सा आता है? क्यूबा। कौन सा आता है? क्यूबा। कि कैरिबियन द्वीप समूह में सबसे प्रमुख द्वीप कौन सा है? क्यूबा। क्यूबा में यहाँ पर गन्ने का उत्पादन होता है और गन्ने से क्या बनती है? चीनी। इसलिए इसे विश्व में कहा जाता है चीनी का कटोरा। कि विश्व में चीनी का कटोरा या एंटलीज का मोती किसको कहा जाता है? क्यूबा द्वीप को कहा जाता है। एंटलीज का मोती या फिर चीनी का कटोरा क्यूबा द्वीप वेस्ट इंडीज में कैरिबियन सागर के पास में स्थित है। लेकिन यहाँ से अगर प्राकृतिक रेखाओं में पूछा जाए तो कौन सी रेखा गुजरती है? कारक रेखा। कि क्यूबा के पास से होकर कौन सी रेखा गुजर रही है? यहाँ से होकर गुजर रही है करक रेखा। और ध्यान रखना कि यहाँ पर कनाडा और यूएसए की सीमा का निर्धारण होता है 5 महान झीलों के द्वारा। किनके द्वारा होता है? 5 महान झीलों के द्वारा, जो 4 तो पूर्ण रूप से सीमा पर हैं, एक आती है किसमें? यूएसए में। और इनकी सीमा का निर्धारण यहाँ से एक अक्षांशीय रेखा गुजरती है, जहाँ जहाँ पर इनकी सीमा बनी हुई है वहां से होकर एक रेखा गुजरती है जिसको बोला जाता है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। यह है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। प्रश्न पूछा जाए कि 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किन के बीच में? क्योंकि उत्तरी अमेरिका तो ये कहां पर आएगी? उत्तर में। इसलिए 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किन के मध्य सीमा का निर्धारण करती है? किन के मध्य? कनाडा और यूएसए। कनाडा और यूएसए के बीच में सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा करती है? कौन सी करती है? 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और इसी रेखा में ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि विश्व की सबसे शांति प्रिय अंतरराष्ट्रीय रेखा कौन सी आती है? 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। दोनों देशों के बीच में किसी प्रकार का विवाद नहीं है, इसलिए विश्व की सबसे शांतिपूर्वक या विश्व की सबसे शांतिपूर्वक अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी? 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। यहाँ पर जो निर्धारण करने वाली जो झील है वो कितनी झील है? 5 झीलों के द्वारा यहाँ पर सीमा का निर्धारण किया जाता है। उन झीलों को पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झीलों के अंदर, कि उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झील हैं, उन झीलों में यहाँ पर 5 झील कौन कौन से आते हैं। आगे अमेरिका के अपने पास बचे हैं प्रमुख पर्वत, पठार, नदियाँ, झील, खनिज, जनजातियाँ, उनकी बात करेंगे अगली क्लास में।